Hello to my all CBSE board class 11 student. Today I am going to read the last part of the story, The Portrait of a Lady, which was written by Khushwant Singh. So let's start. In the evening a change came over her. She did not pray. So author ने इस लाइन के द्वारा बोला, शाम के वक्त author का जो दादी थी उस पर कुछ परिवर्तन देखा गया। वो प्रे नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्राम एंड स्टार्टेड टू सिंग। सो दादी माँ ने क्या किया ना, पड़ोस में जितना भी वोमेन था सबको एकत्रित किया एंड एक पुराना सा ड्राम लेकर गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. So कुछ घंटों तक दादी माँ ने क्या किया ना, ज़ोर ज़ोर से ड्राम बजाकर गाना गा रही थी। एंड यूथ जब यूथ कर वापस लौटता है तब जैसा गाना गाया जाता है, दादी भी ऐसा गाना गा रही थी। तो इस पर एक लाइन बोला गया, एक फ्रेज यूज किया गया, द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्राम। दैट मीन्स दादी माँ एक पुराना सा जब ड्राम बजा रही थी तब क्या हुआ ना, वो ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी। बजाते बजाते ड्राम का जो ऊपरी पोर्शन था वो थोड़ा सा श्रिंक होकर ड्राम के अंदर थोड़ा सा नीचे घुस गया। तो एक्चुअली ड्राम का ऊपरी पोर्शन का जो शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हम सब ने दादी माँ को मना किया ज़्यादा प्रेशर लेने के लिए। That was the first time since I had known her that she had not pray. दादी को जब से जानती थी ऐसा पहली बार हुआ था जब उसने प्रे करना बंद कर दिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली सुबह दादी बीमार हो गए। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। डॉक्टर ने बोला ये हल्का सा बीमारी है एंड जल्दी से ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बट मेरी जो दादी माँ थी वो थोड़ा अलग तरीके से सोचती थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उसने हम सबको बोला उसका समाप्त आ गया है। एक्चुअली जो लोग रिलीजियस पर्सन होता है, जो लोग ज़्यादा वक्त प्रे कर बिताती है, वो क्या होता है ना, प्रे करते करते डिवोशन के एक ऐसी लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर जाकर वो आगे क्या होने वाला है फ्यूचर थोड़ा सा देख पाता है। तो दादी को भी समझ में आ गया था, उसका लाइफ का एंड चैप्टर आ गया है। तो जिस दिन दादी को समझ में आ गया था एंड चैप्टर आ गया है, उसी दिन दादी ने प्रे करना बंद कर दिया एंड पड़ोस की जो सब महिला थी सबको एकत्रित कर ड्राम बजाकर गाना शुरू कर दिया था। एक्चुअली वो फ्यूचर देख पा रहे थे, वो ज़्यादा वक्त और सबके बीच नहीं है, उसको जाना पड़ेगा। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. So दादी माँ ने क्या बोला, दादी माँ ने बोला उसकी ज़िंदगी के बस कुछ ही घंटा और बाकी है। एक्चुअली उसका ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर आ गया है। तो वो उस वक्त को प्रे कर बिताना चाहती है, वो अपना प्रे नहीं बंद कर सकती है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो हम सब से ज़्यादा बातें कर उस टाइम को नहीं स्पेंड करना चाहती थी। एक्चुअली वो वक्त वो प्रे कर बिताना चाहती थी। वही प्रोटेस्टेड, हम सब ने मना किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। बट उसने हम सब की माना को नहीं माना। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो शांति से बिस्तर के ऊपर सो गया एंड प्रे कर रही थी एंड जो उसका जो जप माला का बीट्स था उसमें वो काउंट करते करते प्रे कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, कुछ भी समझने से पहले हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। उसका जो होंठ था वो प्रे करना बंद कर दिया एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। एंड जो जप माला था वो जप माला उसका जो उंगली था उस से गिर गया नीचे। एक्चुअली दादी मर चुकी थी। ए पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस। उसके मुख पर एक शांति जैसा भाव आ गया था एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। एंड हम सबको पता था दादी माँ मर गई है। नेक्स्ट वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड। सो ऑथर खुशवंत सिंह ने इस लाइन के द्वारा बोला,
हम सब ने दादी माँ को बिस्तर से उठाया एंड रीत के तरह उसको क्या किया ना, उसको ग्राउंड पे सुला दिया एंड एक लाल लाल कफन में उसको मोड़ कर रख दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फिनारेल। सो कुछ ही घंटे विलाप करने के बाद हमने दादी माँ को अकेला छोड़ दिया और हम सब चले गए उसके जो अंतिम संस्कार है उसका अरेंजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है ना, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। सो शाम के वक्त हमने क्या किया ना, एक कच्चा सा स्ट्रेचर लेके दादी माँ के घर के तरफ गया क्योंकि उसका जो अंतिम क्रिया है वो करना था। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सो ऑथर ने यहाँ पर बोला तो उस वक्त सूरज ढल रहा था एंड सूरज का जो हल्का सा रोशनी था उस हल्का सा रोशनी से घर और बरामदा है वो प्रज्वलित हो रहा था, एक गोल्डन लाइट से प्रज्वलित हो रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। सो आंगन में आधा रास्ता जाकर हम सब रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू हायर शी लेट डेड एंड स्टीव रैप्ड इन द रेड श्राउड। सो बरामदा से लेकर घर तक जहाँ पर दादी माँ का स्टीव बॉडी जो है ना वो लाल कपड़े में मोड़ कर रखा गया था, वहाँ तक क्या हुआ था ना, thousands of sparrows had scattered on the floor। सो हजारों की चिड़िया फ्लोर पे बैठा हुआ था। There was no chirping और वो सब चिड़िया कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। We felt sorry for the birds। तो हम सब ने उन सब चिड़िया के लिए थोड़ा दुख अनुभव किया। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम और मेरी जो माँ थी कुछ ब्रेड उन सब के लिए लेकर आई। सी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स। सो माँ ने क्या किया ना, उस रोटी को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, मेरी दादी माँ जैसा करती थी। एंड थ्रो इट टू देम एंड चिड़िया को खिलाने के लिए दे दिया वो सब टुकड़ा। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। जो चिड़िया था वो उसको नोटिस नहीं किया, एक्चुअली ब्रेड क्रम्ब को नहीं देखा और नहीं भी खाया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्पस ऑफ, जब हम सब दादी माँ की जो डेड बॉडी है वो लेकर जा रहे थे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, खूब शांति क्वाइटली मीन्स धीरे से वो सब चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह जो स्वीपर थी वो सब रोटी का जो टुकड़ा गिरा हुआ था फ्लोर पर सबको उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया था। तो यही है पूरा स्टोरी। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल, थैंक यू।